तुम फौज पे आया, क्या करना है? जंग लड़ने। जंग लड़ेगा या लोरी खाएगा दुश्मन के लिए? कैसे टिकेगा दुश्मन पे? दोस्तों वैसे तो किसी भी मुल्क की जामन उसकी मजबूत फौज होती है, लेकिन हमारे पड़ोसियों की तो फौज भी गई गुजरी है। इनके जवान सारे के सारे नशई है, सुबह सुबह गांजा फूक कर आ जाते हैं और फिर फील्ड में इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन फोर्स के कुछ फनी और मज़ेदार लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों सबसे पहले ये वाला सीन देख लें। इंडियन आर्मी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाय तो मंगवा लिया, लेकिन ड्रोन से चाय को उठाना कैसे है इसी में सारे कंफ्यूज हो गए हैं। बंदा पूछे जब कोई चीज इस्तेमाल करनी नहीं आती तो पंगे क्यों लेते हो? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। यही नहीं, इंडिया की फौज बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जंग के वक्त ये लोग हमेशा नल्ले साबित हुए हैं। अब जरा ये वाला सीन देख लें, जहां पर इंडियन आर्मी के पूरे प्लाटून को चाइना की आर्मी ने पकड़ लिया है और अब इनकी आंखें बंद करके लितर परेड के लिए तैयार किया जा रहा है। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो इंडियन पुलिस का ये बंदा सबके सामने शर्मिंदा हो गया। इस बेचारे को तो मुर्दा कबूतर पकड़ा दिया गया। पिछले बंदे ने पकड़ के रखा कबूतर, उन्होंने भी नहीं पता लगा मरिया, जिन्हें फड़िया उन्हें नहीं पता लगा, गर्दन पहले ही लटकन रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी पर मीम्स ऐसे ही नहीं बनते, इनकी हरकतें ही ऐसी है। अब ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो माटर गोले के सामने ही नाचना शुरू कर दिया है। जरा आप लोग भी देखिएगा। कौन है ये लोग? दोस्तों पाकिस्तान का नाम सुनते ही इन सबकी दौड़े लग जाती है। अब जैसा कि यहाँ पर भी एक PIA नाम के गुब्बारे ने पूरी पुलिस फोर्स की दौड़े लगवा दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि ये गुब्बारा एक जासूस है जो जासूसी करने के लिए पाकिस्तान से आया है। अब ये किसने कर दिया? हमारे लोग भी अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आते। हमारे लोग अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से एक और जंग करवा कर रहेंगे, फिर ये लोग कहते हैं कि मोदी ने हमला कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी ये इंडियन जवान जोकरों की तरह करतब दिखा रहा था, लेकिन इसकी बंदूक ही नीचे गिर गई और सबके सामने शर्मिंदा हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लो जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। इंडिया की शिकस्त पर ये लोग पागल हो चुके हैं। अब तो इनके रिटायर आर्मी वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। रुको जरा,
सबर करो। फालतू के पता नहीं, प्रधानमंत्री है, बिल्कुल ही दिमाग से ही पैदल है प्रधानमंत्री। इसको यही नहीं पता क्या क्या बोल रहा है। अबे बुढ़ा हो गया, बे शर्म नहीं आती। मुझे लगता है इसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। इस प्रधानमंत्री को पागल खाने में दिखाओ क्या। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका 300 किलोमीटर अंदर पहलगांव में आके आतंक बचा के चले गए और तू फायरिंग करता पाकिस्तान में। भारत में तुझसे पकड़ा नहीं जाता। ये तो देश के धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति है। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवान तो वैसे ही बदनाम है, इनकी वुमन आर्मी तो उनसे भी गई गुजरी है। इन पापा की परियों की ट्रेनिंग तो जरा देख लें। वेरी गुड। कोई बात नहीं, गिर रहा, हल्के में मत लो, वापस जाओ वापस जाओ। कहाँ के रहने वाले आप? अरे फौजी बनोगे? इन पर पहले से। यही नहीं दोस्तों, इंडियन पुलिस फोर्स के इस जवान को भी देख लें। इस भाई साहब के घर सैलाब का पानी दाखिल हो गया तो इस लेजेंड ने पानी को गंगा समझकर उसी की ही पूजा करना शुरू कर दी है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। दोस्तों, वैसे तो माएँ सांझी होती है, लेकिन अब इंडियन माओं को भी पता है कि हमारे बेटों को मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से मरवाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे आर्मी में जाए, आप क्या कहते हैं? मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। अब जरा इस पाकिस्तानी माँ को भी देख ले। असल में ये होती है ईमान की ताकत, जिसको न सिर्फ अपने बेटे की शहादत पर फख्र है बल्कि बाकी भी फौज में भेजने के लिए तैयार है। 22 साल बेटा, बिल्कुल जवान बेटा दे दिया अपने इस मुल्क को। क्या कहते? कोई बात नहीं, अगर 22 साल ये बेटा शहीद हो गया ना मुल्ला की खातर, तो मैं तो कहती हूँ मेरे दूसरे बेटे भी जाएं, तो शुक्र है अल्लाह। दोस्तों, वैसे तो ये लोग पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहते हैं कि आपके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जरा इंडियन आर्मी की हालत आप खुद देख लें। ये लोग तो बेचारे भूख से ही मरने लगे हैं। खाना पीने का, खाने पीने का ऐसा है, बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे लिए। यही नहीं दोस्तों, ये देखना तो बाकी रह गया है जहाँ पर इंडियन आर्मी को अपने ही लोगों ने घेर रखा है और उनके खिलाफ नारे लगाकर उनको जलील कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।